आज के इस कलयुगी समाज में महिला सुरक्षा की बात करें तो ये एक गंभीर समस्या है। जहां आए दिन महिलाओं और लड़कियों के साथ दुष्कर्म के मामले सामने आते हैं तो वहीं बच्चियों को भी नहीं छोड़ा जाता है। बस इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ चुके युवा फाउंडेशन की अध्यक्ष है सीमा चौधरी जी। समाज सेवी भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। आज का जो समय चल रहा है, फिर चाहे वो लड़कियों की बात करें या फिर ओल्ड महिलाओं की बात करें या बच्चियों की बात करें, जो दुष्कर्म के मामले किसी के साथ भी कहीं पे भी हो जा रहा है, तो क्या लगता है कि इसमें चूक कहाँ कैसे हो जा रही है? देखिए, एक घटना हुई थी हम लोग के देश में, निर्भया का। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। तो लग रहा था कि जिस तरीके से लोग सड़क पे आए थे, तो ये लोगों की एक मानसिकता हो गई थी कि अब इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। और देख करके भी लग रहा था कि ये आक्रोश जो है, अब इस तरह की घटना नहीं होगी, क्योंकि लोग जो है अब इसके लिए आवाज उठाने लगे हैं। लेकिन वो सिर्फ पहली घटना नहीं थी। आज आए दिन निर्भया जैसी घटनाएं हो रही है। हाल ही में हम लोगों ने कोलकाता का घटना देखा। और हम दूर क्यों जा रहे हैं, अपने वाराणसी में अभी एक मानसिक विकृत जो महिला थी, उसके साथ मतलब कार चालक ने जो है कि अपने गाड़ी में उसको खींचा, उसके साथ दुष्कर्म किया और फेंक दिया। तो कहने का मतलब है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं, कहीं न कहीं समाज को उस स्तर पे गिरा रही है जहां पे हम सोच भी नहीं सकते। कहते हैं ना कि लोग स्वच्छता को लेकर जागरूक है, लेकिन महिला सुरक्षा को लेकर जागरूक नहीं। लेकिन जब कोई मामला आता है, जैसे फिर कोलकाता की बात करें या आपने बोला निर्भया की, अभी 16 दिसंबर बीता ही था, उसी दिन ही निर्भया का कांड हुआ था। बनारस में इसको लेके प्रोग्राम भी किया गया था, सड़कों पे आई थी महिलाएं। लेकिन लोग आते हैं, कैंडल मार्च करते, सड़कों पे आते, फिर भी ये घटना सुनने को मिलती है। और जो अगर हम दुष्कर्म के मामले की बात करें तो संख्या दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है। इसमें सबसे बड़ी बात है जागरूकता की कमी। और एक चीज हमने देखा है कि जब भी कोई घटना होती है, लोग सड़क पे उतर जाते हैं, लेकिन इसको अगर जागरूक करने की बात है तो उसमें लोग पीछे हट जाते हैं। ऐसा क्यों? दूसरी चीज यह है कि हम आप इसे पूछना चाहेंगे कि स्वच्छता को लेके जैसे अभी लोग जागरूक हुए हैं, क्या पहले ऐसे जागरूक थे? अक्सर के हम पढ़ते थे, किताबों में देखते थे, गांधी जी के विचार को वो करते थे, लेकिन कभी भी हम लोग स्वच्छता को लेके इस हद तक जो क्रांति आई है पहले नहीं थी। तो एक शुरुआत हुई स्वच्छता को लेके। और आज का दौर है कि एक छोटा सा बच्चा भी टॉफी खाता है तो उसके रेपर को पॉकेट में रखता है। ठीक उसी तरीके से महिला सुरक्षा को लेके लोगों में जागरूकता की बहुत ही ज्यादा कमी है। और हम एक चीज कहेंगे कि अक्सर के हम क्या सोचते हैं कि हमारे घर की बहन बेटियां सुरक्षित है, तो सामने क्या हो रहा है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सामने वाला भी तो ऐसे ही देखता होगा कि भाई हमारे घर की बहन बेटी सुरक्षित है और हम आपके घर में झांक रहे हैं। तो ऐसे में कहाँ से महिलाएं सुरक्षित होगी? जब हम अपने साथ साथ समाज की बहन बेटियों की सुरक्षा का भी दायित्व उठाएंगे, उनके लिए भी तत्पर रहेंगे, तब जाके हमको लगता है कि इसमें थोड़ी सी कमी आएगी। इतनी ज्यादा मानसिकता लोगों की खराब हो गई है कि 2 साल 3 साल की बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं। ये कहाँ का मानवता है? और एक महिला होने के नाते मैं कहूंगी, आप भी ये जानती होंगी कि महिलाओं का सिर्फ शारीरिक बलात्कार नहीं होता, उनका मानसिक बलात्कार हर दिन होता है अगर वो महिला बाहर निकलती है। तो इसमें कमी तभी आ सकती है, जागरूकता तभी हो सकती है जब लोग मिल करके महिला सुरक्षा के लिए आगे आएंगे। क्योंकि प्रशासन हर घर के बाहर एक गार्ड नहीं खड़ा कर सकती, एक पुलिस वाला नहीं लगा सकती। उसके लिए अगर आप एक भाई है, एक पिता है, तो आपको खुद एक गार्ड बनना पड़ेगा, एक पुलिस वाला बनना पड़ेगा। अच्छा, अक्सर केसेस में होते हैं कि महिलाएं अपनी बातें, जो अगर उनके साथ कोई कमेंटबाजी करता है, उनके साथ कोई गलत होता है, तो खुल के अपनी बात किसी से शेयर नहीं करती, अपने फैमिली तक से नहीं करती, अपने फ्रेंड से नहीं करती। अगर पुलिस केस की बात आती है तो वो भी वो हिचकिचाती है। तो ऐसे महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम मॉडर्न की बात करें तो बहुत है, लेकिन किसे? ड्रेस की वजह से, कपड़ों को लेकर के, बाकी चीजों में आज भी महिलाओं में ये सारी चीजें जो है वो खुल के नहीं कह पाती हैं। ऐसे हम इस फील्ड में हैं, ऐसे कई वीडियोज हैं, मैसेज है, सोशल साइट के माध्यम से आपके पास पहुंच जाते हैं। आप तो जानती किस तरह से न्यूड वीडियो भी चल रहा है, अक्सर के आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हिचकिचाहट तो हो ही जाती है कि हम कहे तो कहे किससे? घर में भाई से कहेंगे? तो एक होती है ना महिलाओं की वो नेचर कि वो इस चीज को सह लेती है लेकिन कहती नहीं है। लेकिन उनके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि बोलना बहुत जरूरी है। ये बोलने का दौर है, सोशल साइट का जमाना है, आज की मीडिया बहुत ज्यादा एक्टिव है, आपके हर प्रॉब्लम में आपका साथ देती है। तो आप बोलिए, अपने साथ साथ अपने समाज की बहन बेटियों के लिए भी बोलिए। हो सकता है कि आपको देखकर कोई और हिम्मत करे और अपनी बात रखे। आज रामनगर के चौराहे पर पुलिस प्रशासन के सपोर्ट से आपका कार्यक्रम किया गया लोगों को जागरूक करने का, तो कितना सपोर्ट रहा प्रशासन का? देखिए, मिशन शक्ति तो बाद में आया। हम 2017 से इसी तरीके से स्कूलों में जाते थे, तो सिर्फ हम लड़कियों को नहीं,
लड़कों को भी अवेयर करते हैं, क्योंकि सिर्फ इस तरीके से चीज़ों में शोषण लड़कियों का नहीं लड़कों का भी होता है। तो हम दोनों को लेके चलते थे, बाद में मिशन शक्ति आया और आज हम मिशन शक्ति और रामनगर के जो थाना अध्यक्ष हैं उनकी पूरी टीम के सहयोग से ही हम लोगों ने सुरक्षा का संकल्प जो टाइटल है हमारा, उसी के तहत जागरूकता अभियान चलाया, लोगों को जागरूक किया, लोगों को शपथ दिलाया। और ऐसे हम लोग शहर में हर एक थाना अंतर्गत कई जगहों पे, चौराहों पे इस तरह से प्रोग्राम करने वाले हैं। लगभग कितने स्टूडेंट थे आपके आज के कार्यक्रम में? आज देखिए वहाँ पे एक श्री कालिदास एक स्कूल है, उसके बच्चे रहे, मतलब सैकड़ों बच्चे रहे। वहाँ के आसपास के जो ठेला लगाते हैं, दुकान खोलते हैं, वो लोग रहे हैं। तो काफी अच्छा लोगों का एक सुझाव रहा। कहावत है चले थे अकेले, आज तो हम सैकड़ों में हो गए। तो उम्मीद है कि इस मुहिम को आप लोगों के सहयोग से हम बहुत बेहतर करेंगे और एक दिन स्वच्छता ही जैसे स्वच्छता को लेके लोग जागरूक हुए, वैसे महिला सुरक्षा को लेके आपने जागरूक करने का आज का प्रोग्राम तो कर दिया। क्या लगता है कि आज ऐसे केसेस जो आए दिन होते हैं, थोड़ी सी सुधार होगी केसेस में? जी बिल्कुल होगी। बताया ना कि पहले वो पान खा के थूक देने वाली स्थिति थी, वो नहीं है। आया ना सुधार। कन्या, कुछ समय पहले की बात है, कन्या भ्रूण हत्या की जो केसेस थे बहुत ज्यादा मात्रा में आए, बहुत ज्यादा सुनने को मिलते थे, पढ़ने को मिलते थे। लेकिन लोगों ने इसके लिए क्या किया, जागरूकता किया, लोगों को जागरूक किया, अपना जिम्मेदारी समझा, इस वजह से उसमें कमी आई है। तो उम्मीद है कि ऐसे ही जब लोग जुड़ेंगे, जब हर घर से एक सिपाही बनेगा, तो जरूर इस तरह की चीजों में कमी आएगी। लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सोशल साइड पे जो अश्लील वीडियो और इस तरह की चीजें आ रही है, उस पर भी प्रशासन जब तक नहीं लगाएगी मतलब प्रबंध, तब तक तो कुछ नहीं होने वाला। लोग ड्रिंक, कई ऐसे केसेज है कि ये देखने को मिलता है, शराब पिया, शराब के नशे में उसने अपने दादी के साथ दुष्कर्म किया। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं नशे की लत है। दूसरी चीज है कि इस तरह का वीडियोज आ रहे हैं, ह्यूमन नेचर है, देख के वो इफेक्ट होंगे ही, और होंगे तो किसी न किसी को तो इफेक्ट करेंगे। अच्छा, सोशल मीडिया पर जो अश्लील वीडियो आते हैं, आजकल रील्स भी बन जा रहे, अश्लील बन जा रहे हैं, तो ये सब जो अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर है, कितना सहयोग रहता होगा जो दुष्कर्म के मामले में? बहुत ज्यादा, क्योंकि इस तरह का वीडियो जो होता है, हम कहे मतलब होता है ना कि मेडिकली कहे, हम यूं कहे मेंटली कहे, लोग जब देखते हैं तो इफेक्ट होते हैं। अब कुछ भी कहो, इफेक्ट तो होते हैं, ह्यूमन नेचर है अपना। तो ये सारी चीजें देख करके लोग, जाहिर सी बात है, छोटे छोटे बच्चों को ज्यादा अभी इस सब चीजों का शिकार बना रहे हैं। क्योंकि अगर हमको छूते हैं तो हम तो उसका रिएक्शन करेंगे, आपको छूते हैं तो आप उसका वो करोगे। लेकिन मासूम बच्चियां किससे कहने जाएंगी? उनको लगता है टॉफी थमा दिया, कुछ पैसे थमा दिए, तो बच्चियां कुछ कह नहीं पाएंगी और आसानी से उसका वो लोग फायदा उठा लेते हैं। और इस तरह का वीडियो देख करके वो पूरी तरीके से अपने आप को मतलब खो देते हैं। उनका ना दिमाग संतुलन रहता है, ना कुछ रहता है। इस वजह से इस तरह की घटनाएं वो करते हैं। कुछ ऐसे पैसे वाले हैं जो लगातार स्पा सेंटर चल रहा है, वहां पे जाके मौज मस्ती करते हैं, लेकिन जो पैसे नहीं दे सकते वो यूं ही मासूम बच्चों को अपने शिकार बनाते हैं। अच्छा, आप कहें कि अगर हमारी बहन बेटी ये सेफ है तो हमको दूसरे से क्या लेना देना है, लेकिन बहुत सारे केसेस भी अभी सामने ऐसे कहीं पे कोई किसी का नाना किसी के साथ, किसी का चाचा किसी के साथ रेप करते, ये सारे केसेस में क्या मतलब कैसे देखा जाए? ये सब देखने की बात अगर हम करें तो इसमें बोला ना कि जागरूकता की कमी। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम घर में रहते हैं, मान के चलो मैं एक माँ हूँ, एक पत्नी हूँ, मेरा बेटा कैसा है, मेरा हस्बैंड कैसा है, मेरे पापा कैसे हैं, इनकी जो नेचर है, आप भी घर में हो तो अच्छे से जानते हो कौन कितने बजे रात में आ रहा है, किस तरीके से सोच रख रहा है। तो एक महिला जो होती है ना, वो पहले ही भाप जाती कि इनका स्वभाव कैसा है, इनका नेचर कैसा है। तो ये सिर्फ पुरुषों का दायित्व नहीं है, ये महिलाओं का भी दायित्व है कि अपने घर के जो जेंट्स लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो आदमी है, उन पे नजर रखे कि वो किस तरीके से एक्टिविटीज कर रहे हैं, ताकि एक बड़ी घटना सिर्फ उस मासूम बच्ची की जिंदगी नहीं जाती है, उसमें एक परिवार भी बिखर जाता है। एक गलती करता है, उस परिवार के सभी सदस्य की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो आप थोड़ी सी सतर्क होती हैं तो बहुत बड़ी घटना आप रोक सकती हैं खुद। बहुत सारे केसेस आते हैं ऐसे कि मतलब कोई लड़का किसी लड़की को लिव रिलेशनशिप में रखता है, काफी लंबे समय तक रिलेशनशिप में उसके साथ रहता है, फिर उसकी शादी किसी और से कर देता है। बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कि इन सब केसेस में लड़की कई बार प्रेग्नेंट भी होती है, उसका एबॉर्शन भी कराया जाता है। तो इन सब सारे केसेस से बचने के लिए महिलाओं को देखिए, हम एक चीज तो कहेंगे कि सबसे पहले तो यहाँ पे सिर्फ लड़के नहीं गलत है, यहाँ लड़कियां भी गलत है। आप किसी से भी शादी से पहले शारीरिक संबंध बना रही हैं तो कहीं न कहीं आप एक गलत कदम उठा रही हैं। क्योंकि सामने वाला आपका साथ देगा नहीं देगा, फ्यूचर में आपकी शादी होगी नहीं होगी, ये सब चीजों का आप परवाह नहीं करते हो और दोनों की मर्जी से उस वक्त संबंध बनते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब इस रिलेशन में कोई एक ही आपके साथ जबरदस्ती करता है, आप उस वक्त तक राजी रहते हो, बाद में या तो लड़की मुकर जाती है तो लड़का मुकर जाता है। तो इस तरह की चीजें आती है। तो हम तो उनको यही कहना चाहेंगे कि शादी से पहले इस तरह के संबंधों में आप आगे ना बढ़े। पहले
अपने पार्टनर को अच्छे तरीके से समझे, उनके नेचर को समझे, क्योंकि आपकी नजरें झुकेगी, आपके परिवार की नजरें झुकेगी, यहाँ तक कि आपकी पूरी लाइफ भी बर्बाद हो सकती है आपके सिर्फ कुछ देर की जो आपकी जो गलतियां होगी उसकी वजह से। तो इस तरह की चीजें में लड़कियां अगर नहीं, आए दिन होता है, देख ही रही है रोड पे कहीं ना कहीं मासूम बच्चे फेंक दिए जाते हैं, अबॉर्शन हो जाते हैं, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उनकी गलती की वजह से ही होता है। और अगर वो खुद गलती करे तो इसमें प्रशासन क्या कर सकती है? न्याय के लिए तो प्रशासन बनी है, कुछ जगहों पे न्याय मिलता है, कुछ जगहों पे आप भटकती रह जाती है। तो ऐसे में आपको खुद भी थोड़ा समझना पड़ेगा, तभी जाके हो पाएगा कुछ। आप एक समाज सेवी है, महिला सुरक्षा को लेके कुछ 2 लाइनें। हम यही कहना चाहेंगे सबसे पहले तो ये कि लड़कियां जो आसानी से घर से निकल जाती हैं, अपने माँ बाप को छोड़ करके चली जाती हैं, उस रिश्ते के लिए जो रिश्ता आगे ही चल के कुछ ही समय में उसको छोड़ देता है। हाल ही में एक केस आया था कि एक लड़की अपना परिवार छोड़ के चली गई और उनकी बड़ी बहनें भी थी जिनकी उनकी शादी करनी थी, पिता रोता बिलखता रह गया और वो लड़की चली गई। ऐसे कई केसेज है जिसमें 2 महीना 3 महीने बाद लड़की को छोड़ दिया गया और लड़की काफी ज्यादा जो है परेशान रही। तो संभल जाइए और सोशल साइट पे तो ज्यादा भरोसा मत कीजिए, अगर अभी नहीं संभल पाएंगे तो बहुत देर हो जाएगा, क्योंकि हम कहते हैं ना, महिलाओं की सुरक्षा व सम्मान हमारा प्रथम दायित्व है। जागो रे, अभी नहीं तो कभी। बहुत अच्छा जानकारी दी आपने सीमा जी। तो ये सीमा चौधरी जी युवा फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं और आज इनका ये प्रोग्राम था बनारस में, प्रोग्राम चालू हो गया है महिलाओं की सुरक्षा के लिए जागरूकता। इनका ये बेड़ा है कि जैसे सफाई को लेके लोगों में जो चेतना पैदा हुई कि अगर बच्चा भी एक टॉफी खरीदता है तो उसका रैपर वो अपने पॉकेट में रखता है, ठीक ऐसे ही हमारा ये मुहिम चला है। एक न एक दिन महिला सुरक्षा की बात खुद सामने आएगी और लोग खुद में सुधार लाएंगे। और अंश समय में तो आप बने रहिए ट्रू टू लाइफ के साथ।